स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा VVI क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारत माता ग्रामवासिनी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानेंगे, है ना। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है ना, यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। पूछा गया है पहला प्रश्न कि जो भारत माता कविता है ना, जो भारत माता कविता है उसमें भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना। और ऑप्शन में दिया गया है आदर्श, काल्पनिक, यथातथ्य या फिर इनमें से कोई नहीं। आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो आइए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो C नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा जी, C नंबर यथातथ्य होगा। क्या होगा, यथातथ्य होगा। यानी कि भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है जी, तो भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है ना। उम्मीद कर रही हूँ कि आज का जो क्लास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। जो भारत माता हैं उनकी मुख की तुलना, है ना, कवि ने किससे की है। और इस चैप्टर के कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, है ना। इनको नहीं भूलना है। ठीक है, सब कुछ भूल जाइएगा लेकिन इनको मत भूलिएगा, है ना। आज क्या बोलते हैं, बाहर घूमने जाना भूल जाइएगा लेकिन कवि जी का नाम मत भूलिएगा। क्या नाम है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी है। और सुमित्रा नंदन पंत जी ने तुलना यानी कि भारत माँ की तुलना किससे की है। ऑप्शन दिया गया है सूर्य से, कंचन से, पुष्प से या फिर छाया युक्त चंद्र से। ठीक है, तो आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, है ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो D नंबर होगा। क्या होगा जी, D नंबर होगा, छाया युक्त चंद्र से। ठीक है, यानी कि कवि जी ने भारत माँ के मुख की तुलना किससे की है, तो छाया युक्त चंद्र से। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर D नंबर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। यानी कि जो कवि जी हैं इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, जैसे हम लोग अपना जन्मदिन याद रखते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने जन्मदिन पर। ठीक उसी प्रकार जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं आखिरकार इनका जन्म कब हुआ भाई, है ना। इनका जन्म कब हुआ। ऑप्शन दिया गया है 1800 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में। आखिरकार इनका जन्म कब हुआ, तो हम लोग को पता है, क्या पता है, हम लोग को पता है कि इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। कितने ईस्वी में हुआ जी, 1900 ईस्वी में। किनका जन्म, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, अगर एग्जामिनर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप लोग को बिना डरे, है ना, बिना डर के इसका आंसर मार के आना है। ठीक है, क्या मारना है, C नंबर 1900 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर। अगला आप देखते हैं, है ना। अगला देखिए। ठीक है, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा, स्तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। यानी कि ये जो पंक्ति बोली गई है ना, ये जो पंक्ति बोली गई है किस कविता की है भाई, है ना। ऑप्शन दिया गया है A में स्वदेशी, B में भारत माता, C में जनतंत्र का जन्म और D में हिरोशिमा। आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे इसका भी कोई
मतलब पूछने वाला बात है ना। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, भारत माता। क्या होगा जी? भारत माता होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, है ना, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इसलिए हम लोग को याद है कि इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, भारत माता। क्लियर? क्या होगा जी? बी नंबर, भारत माता। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? यानी कि कवि जी के अनुसार जो भारत माता है वो किसकी मूर्ति है ना। ऑप्शन दिया गया है, उदास माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की या फिर त्याग की। आखिर भारत माता किसकी मूर्ति है भाई, है ना? भारत माता किसकी मूर्ति है? तो जो भारत माता है ना वो उदास माटी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है जी? उदास माटी की मूर्ति है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा भैया लोग? तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, है ना। क्या होगा? ए नंबर होगा, उदास माटी की। ठीक है, क्लियर? अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? यानी कि जो युगवाणी है वो किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर जी का, बी में अज्ञेय की, सी में सुमित्रा नंदन पंत की और डी में कुंवर नारायण की। आखिरकार ये जो क्या काव्य कृति है, कौन सी काव्य कृति? तो युगवाणी किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो सी नंबर होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी का, है ना। क्या होगा जी? सी नंबर, सुमित्रा नंदन पंत जी का। किनका रचना है ये? यानी कि काव्य कृति किनका है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। क्लियर? अगला देखते हैं अब। अगला दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? यानी कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, कवि जी, है ना, कवि जी, उनको मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है अध्यात्मवाद की ओर, संकीर्णता की ओर, अतिवादिता की ओर, समाजवाद की ओर। आखिरकार किस ओर आकृष्ट किया है भाई? तो इसका जो राइट आंसर है ना कौन देगा? तो आप लोग समझ ही सकते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग देंगे, है ना। कौन देंगे जी? आप लोग देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो आप लोग का भाई फर्ज बनता है ना, कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ आप लोग का तो फर्ज बनता ही है ना। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। कुछ भी दीजिएगा, गलत सही कुछ भी आप लोग दे सकते हैं भाई, आप लोग स्वतंत्र देश में हैं, है ना। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है इसका आंसर तो आप लोग एक बार बस कमेंट में बता दीजिएगा कि नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए, हम बता देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी का कमेंट नहीं पढ़ते हैं, है ना। कमेंट सबका देखा जाता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि कमेंट नहीं देखा जाता है। कमेंट तो भैया हम सबका देखते हैं, डेली का डेली देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी गलत सही जो आ रहा है समझ में बता दीजिएगा, है ना। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? हम जब ये पंक्ति पढ़ा रहे थे तो आप लोग को हम एकदम बढ़िया तरीके से बताए थे ना कि देखिएगा ये ना क्वेश्चन है ना एग्जाम में आप लोग का पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूछा गया है कि भारत माता की कितनी संतानें, है ना, कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 30 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ या फिर 25 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे इसका राइट आंसर 30 करोड़ होगा। क्या होगा जी? 30 करोड़ होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ए नंबर 30 करोड़। यानी कि भारत माता की 30 करोड़ संतानें क्या हैं? तो दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं। क्लियर? अगला आप देखते हैं, है ना। अगला दिया गया है, युगपद किस कवि की रचना है? यानी कि जो युगपद है आखिरकार वो किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनामिका, बी में दिया है सुमित्रा नंदन पंत, सी में दिया है वीरेंद्र डंगवाल और डी में दिया है जीवनानंदन दास। तो आखिरकार ये जो रचना है कौन सा? तो युगपद
किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी का, है ना। यानी कि ये जो रचना है ना, कौन सा रचना जी? तो युगपथ वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ठीक है, क्लियर? इतना आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा, है ना, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं, ये सबको भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है ना। 30 कोटि संतान नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यानी कि ये जो पंक्ति बोली गई है वो किस शीर्षक कविता की है? तो आप लोग कहेंगे अरे ये भी कोई पूछने वाला बात है, ये भी कोई पूछने वाला बात है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ए नंबर होगा, भारत माता का। किसका जी? भारत माता का, है ना। ये जो पंक्ति है ना किस शीर्षक कविता की है जी? किस शीर्षक कविता की है? तो भारत माता की है, यानी कि ए नंबर होगा। क्लियर? क्या होगा भैया लोग? तो ए नंबर होगा, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है गुंजन किस कवि की रचना है? अब देखिए फिर से एक रचना का नाम दिया गया है, क्या नाम है? तो गुंजन, है ना। गुंजन किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए में दिया है रामधारी सिंह दिनकर का, बी में सुमित्रा नंदन पंत का, सी में जीवनानंदन दास का, या फिर डी में दिया गया है रेनर मारिया रिल्के का। आखिरकार ये किस कवि की रचना है? तो ये जो रचना है ना वो किस कवि की है जी? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी। क्लियर? अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है ग्राम्या किसकी रचना है? जो ग्राम्या है, देखिए रचना का नाम कितना दे दिया। आप लोग कवि परिचय को हल्का में लेते हैं, है ना, कि अरे कवि परिचय से क्या आएगा, है ना। बस यही आ सकता है, कवि का नाम, कवि का जन्म, कवि का मृत्यु, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। आप लोग यही सोचते होंगे, है ना। पर देखिए भैया लोग, आप लोग के सामने ये सबूत है कि रचना भी आ रहा है, माता जी का नाम आएगा, पिताजी का नाम आएगा, है ना, जन्म आएगा, निधन आएगा, और बहुत सारी चीज़ें कवि परिचय से पूछी जाती हैं। ठीक है, इसीलिए हल्का में नहीं लेना है भैया लोग, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, है ना। ये नहीं कि कवि परिचय से कुछ नहीं पूछता है, हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस कविता का अर्थ जान लेंगे और एकदम शेर बनेंगे। तो आप लोग शेर नहीं बन पाएंगे, ठीक है, जब तक आप लोग सब चीज़ को कंप्लीट नहीं रखेंगे। क्योंकि ये आपकी जो 5 उंगलियां हैं ना, ये तो बराबर है नहीं, आप लोग को तो पता है, ठीक है। ये 5 उंगली बराबर नहीं होती है, इसलिए सबको उतना ही वैल्यू देना है, सारे सब्जेक्ट को उतना ही लेके चलना है, सारे टॉपिक को उतना ही लेके चलना है। ये नहीं कि ये इससे ज़्यादा पूछेगा, इससे कम पूछेगा तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ऑप्शन ए दिया है रामधारी सिंह दिनकर, बी में घनानंद, सी में बद्री नारायण चौधरी जिन्हें प्रेमघन कहते हैं, या फिर डी में सुमित्रा नंदन पंत जी। आखिरकार जो ग्राम्या है वो किसकी रचना है? तो ग्राम्या जो है ना वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है ना। क्लियर? अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लोग को ना थोड़ा बहुत बोरिंग फील हो रहा है ना, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को बोरिंग फील हो रहा है तो मैं एक काम करती हूँ कि एक बार, ठीक है, बीच बीच में तो हंसी मजाक होता ही है ना। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में हंसी मजाक नहीं हो रहा है, एकदम सीरियसली एकदम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है, ठीक है। बीच बीच में तो हंसी मजाक हो ही रहा है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्या दिया है? देखिए भैया लोग, एक बार ना हम कलर चेंज कर देते हैं ना, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब येलो पे एक बार पढ़ लेते हैं, रेड पे पढ़ लिया, अब येलो पे पढ़ लेते हैं, है ना। दिया है 13 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था? देखिए इनके पिताजी का नाम पूछ दिया, किनके पिताजी का नाम? तो सुमित्रा नंदन पंत जी के पिताजी का नाम पूछा है ना। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है गंगा दत्त, बी में हरिदत्त पंत, सी में हरिशरण दत्त पंत, और डी में शिव दत्त पंत, है ना। क्या पूछा है जी? इनके पिताजी का नाम, ठीक है। और आप लोग भी कोशिश कीजिए
कि मेरा भी एक वक्त आए, है ना, मेरा भी एक वक्त आए कि जैसे कवि लोग के पिताजी का नाम, है ना, माताजी का नाम, उनका जन्म, उनका निधन कहाँ हुआ, ये तक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा भी कोई जीवन परिचय आगे चल के अध्ययन करें, हमें वैसा दिन लाना है। ठीक है। और लोग बोलते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना, हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, हम कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, कोई हमें मोटिवेशन देने वाला ही नहीं है। तो एक मोटिवेशन मैं आज आप लोग को बोल रही हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं मोटिवेशन ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, बट ट्राई करती हूँ कि मान लीजिए आप कहीं मार्केट में गए, है ना, आपकी मम्मी को एक साड़ी पसंद आ गया, तो मम्मी लोग क्या करती हैं, पहले रेट पूछेंगी, भैया कितने का है। अगर वो 2000 का बोलेगा तो मम्मी लोग बोलेगी नहीं 700 में दे दीजिए। सोचिए 2000 कहाँ 700 कहाँ, बोलेंगी 700 में दे दीजिए। दुकानदार बोलेगा नहीं नहीं इतना में तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो मम्मी क्या कर रही है, वहाँ पे रेट पूछ रही है। तो आप लोग इतना मतलब अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाइए, है ना, कि आपकी मम्मी या फिर पापा, भाई बहन कोई भी मार्केट में जाए ना, तो किसी भी सामान को खरीदने से पहले वो रेट ना देखे, है ना। इतना लाइफ में बड़ा आदमी बनना है। ठीक है, इतना लाइफ में बड़ा आदमी बनना है कि यदि हम कहीं भी जाएं, कुछ भी सामान खरीदने जाएं, बस बोल दें मम्मी पापा जो आपको पसंद आ रहा है आप ले लीजिए, हम हैं यहाँ पे, बिल हम पे करेंगे। ठीक है, तो इतना सक्सेस बनना है। ठीक है, ये नहीं कि पहले रेट देखेंगे उसके बाद कुछ करेंगे, है ना। तो एक मोटिवेशन ये भी है ना। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, तो गंगादत्त होगा। यानी कि इनके पिताजी का क्या नाम था, तो गंगादत्त नाम था। किनके पिताजी का नाम, तो सुमित्रा नंदन पंत जी के पिताजी का नाम। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत ही है ना। अगला दिया है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई हैं। यानी कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार, कवि जी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, है ना, कवि जी के अनुसार कौन अपने ही घर में, कौन जी, कौन अपने ही घर में, है ना, मान लीजिए घर है, अपने ही घर में क्या बनी हुई है, प्रवासिनी बनी हुई है। आखिरकार कौन है वो, ऑप्शन दिया गया है फ्रांसीसी, अंग्रेज, भारत माता या फिर जापानी। तो आप लोगों को पता है कौन बनी हुई है, तो भारत माता, हमारी भारत माता क्या बनी हुई है, अपने ही घर में प्रवासिनी बन गई हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। यानी कि यदि आप लोग से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कौन अपने ही घर में क्या बनी हुई है, प्रवासिनी बनी हुई है, तो आप लोग को बताना है कि भारत माता। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं। अब देखिए सुमित्रा नंदन जो पंत जी हैं वो किस वाद के कवि हैं, है ना। ऑप्शन दिया है छायावाद के, बी में प्रयोगवाद के, सी में नकेनवाद के, या फिर डी में कैप्सूलवाद के। तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो किस वाद के कवि हैं भैया लोग, तो सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के कवि हैं। किस वाद के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं। कौन, तो सुमित्रा नंदन पंत जी, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है ना। अगला आप देखते हैं। अगला दिया है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था। एक बार पूछा है इनके पिताजी का नाम, अब पूछ दिया है इनके माताजी का नाम, है ना। इनकी माताजी का क्या नाम था, आनंदी देवी, मनोरमा देवी, सरस्वती देवी या फिर सरला देवी। आखिरकार इनकी माताजी का क्या नाम था, तो इनकी माताजी का नाम आप लोग जानते हैं कि इनकी माताजी का नाम है ना वो सरस्वती देवी है। ठीक है, क्या नाम है, सरस्वती देवी। किनकी माताजी का नाम, तो सुमित्रा नंदन पंत जी के, यानी कि हमारे कवि जी के। ठीक है, माताजी का नाम सरस्वती देवी था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे दिया है, कवि सुमित्रा नंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। यानी कि जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो समाजवाद से किस दर्शन की ओर
प्रवृत्त हुए, है ना। ऑप्शन दिया है जैन दर्शन, बी में अरविंद दर्शन, सी में चैतन्य दर्शन, या फिर सांख्य दर्शन। आखिरकार किस दर्शन की ओर ये प्रवृत्त हुए हैं, और इसका भी राइट आंसर कौन देंगे, तो आप लोग देंगे, है ना। आप लोग कम से कम 2 आंसर दीजिए, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन हम बताए हैं, इसमें से आप लोग 2 आंसर दे दीजिए, है ना। तो हम भी मान जाए भाई कि आप लोग पढ़ने वाले हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना। गलती सही कुछ भी देना है ना, डरना नहीं है कि गलती दे देंगे ये हो जाएगा वो, ठीक है। 18 नंबर दिया है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था। अब इनका जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तरांचल, उत्तराखंड में। आखिरकार इनका जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था, है ना। हम लोग का जन्म भाई किस राज्य में हुआ है, तो आप लोग कहेंगे बिहार में हुआ है, ठीक है। एकदम शान से कहेंगे बिहार में हुआ है। तो आखिरकार इनका सुमित्रा नंदन पंत जी का, है ना, हमारे कवि जी का जन्म किस राज्य में हुआ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो डी नंबर होगा, उत्तरांचल उत्तराखंड में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, उत्तरांचल उत्तराखंड में। किनका, तो कवि जी का। और कवि जी का क्या नाम है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी, है ना। क्लियर, समझ गए ना। यानी कि जो आज का जो हमारा क्लास है ना, इसमें हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, 18, है ना। 18 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 16 का आंसर हम दिए हैं, बाकी 2 का आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। जो हम पूछे हैं, है ना, आप लोग 2 का आंसर दे के बताइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जानते ही हैं कि लास्ट में क्या बोलेंगे हम, है ना। लास्ट में क्या बोलेंगे भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।